इस एक ट्रेंड लाइन को अगर आप समझ गए ना तो आपको बिटकॉइन का कंप्लीट टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगी कि आपने करना क्या है, किन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आपने एम करना है, कहां पे ट्रेड करनी है, कहां पे नहीं करनी। ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस टाइम पे ये एक इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। देखो, ट्रेंड लाइन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि यह आपको रेंज बताती है मार्केट की, बस। ना ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट होती है, ना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एक्ट करती है, और ना ही ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड करते हो। बहुत सारे लोग और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी कम्युनिटी को मिसगाइड करते हैं और ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करवाते हैं और कहते हैं कि जी ये सपोर्ट है। नहीं, जो सपोर्ट लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस हमेशा स्ट्रेट लाइंस में बनती हैं। ये जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपके पास लाइंस होती हैं, ये होती हैं ट्रेंड लाइंस, और इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये आपको करंट स्ट्रक्चर की रेंज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं होता। अब देखिए, ये टेक्निकल वीडियो है, तो अगर आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव या टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने की आदत है तो तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। वरना, और सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं ग्रुप में भी ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग करवाता हूं। मैंने ग्रुप के अंदर भी आपको कोई चांस तारे देख के ट्रेड नहीं करवानी, मैंने आपको कोई एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करवानी, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको हाई लेवरेज ट्रेड नहीं करवानी। मैंने आपको प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ट्रेड करवानी है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जरा इस करंट प्राइस बिहेवियर पे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखो, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, इसने बुलिश ट्रेंड मार्केट का फॉर्म करवाया था और बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई थी, जो कि पहले एज अ ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट थी, मतलब रेंज लो एक्ट कर रही थी। अच्छा, प्राइस फॉर्मेशन बड़े खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर हुआ। प्राइस एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होके ब्रेक डाउन हुई। अब जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था तो इस स्ट्रक्चर का बीयूएस लेवल था ये, जो कि आपका बनता था $72,000। अब देखो, जब प्राइस इस रेंज में से बाहर निकली है ना, तो इसने बीयूएस को टेस्ट नहीं किया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर या अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं किया। अब देखो, प्राइस इस रेंज में से सिर्फ बाहर निकली और इवेंचुअली दोबारा उसने इस रेंज को कैच करने की कोशिश की थ्रू लिक्विडिटी हंट। एक लिक्विडिटी हंट सिनेरियो होता है, लाइक टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है, जिसके अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ मनी मार्केट को मिलता है। एंड सेकंड नंबर के ऊपर मार्केट ने यहीं पे एक फॉलिंग वेज भी फॉर्म की। अब देखो, ये चीज क्या होती है, ये होती है स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स। अब देखो, ये एक लोकल स्ट्रक्चर बना जिसके रिजल्ट में प्राइस नीचे की तरफ आई, ब्रेक हुई और इवेंचुअली उसने कंटिन्यूटी की। अब देखो, कंटिन्यूटी में जब प्राइस इस रेंज में से बाहर निकली तो वो कंटिन्यूटी में दोबारा इस रेंज में एंटर नहीं हो सकी, जिसमें हम ये कहते हैं कि इस ही ट्रेंड की कंटिन्यूटी होनी है। इट मींस कि प्राइस जब ये इस रेंज में से बाहर निकली तो इसने इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया। ट्रेंड बुलिश मेंटेन है, ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही इंटैक्ट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अब कंटिन्यू नहीं हो रहा। अब देखो, अब जब प्राइस यहां से बाहर निकली तो देखो, हम यही कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ट्रेड करो। अब ये एक स्ट्रक्चर था जो इस ट्रेंड लाइन पे मेंटेन था। अब यही ट्रेंड लाइन आपकी इस न्यू फॉर्मेशन के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, जिसके ऊपर प्राइस एक्सपेंड हुई, प्राइस में एक्सपेंशन आया। और देखो, ये पूरे प्राइस एक्सपेंशन में ये एक इंडिविजुअल स्विंग है, ये एक स्विंग है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, कोई आपके पिवट लेवल्स नहीं क्रिएट हुए। ये आपका क्या है, ये एक स्विंग फॉर्म हुआ। और जब मार्केट ने रेंज हाई को टेस्ट किया तो एज अ रिजल्ट रिजेक्शन में एक न्यू स्विंग फॉर्म हुआ। तो देखिए, अभी इस टाइम के ऊपर प्राइस ने जो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बनाए वो सब एक जगह पे, जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश मेंटेन है। और इस टाइम के ऊपर मार्केट इस स्ट्रक्चर में से निकल के ये एक न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में एंटर हो रही है, जिसका एक स्विंग हाई ये बना है और ये अभी स्विंग लो बना रही है। अब देखो, ये जो प्राइस एक्शन होता है ना, जिसमें एक स्विंग हाई एक स्विंग लो बना है, इसको हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड मार्केट मूव, अनआइडेंटिफाइड प्राइस एक्शन, जिसमें आपको नहीं पता कि ये स्विंग लो यहीं पे बनना है या इधर बनेगा या इधर बनेगा या यहां पे न्यू स्विंग लो बनेगा, क्या बनेगा, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, क्या। अभी देखिए, अभी मुझे यहां पे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए, जो अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि अनआइडेंटिफाइड मूव्स में ट्रेड मत किया करो, वो एक ये रीजन होती है कि अब देखो, अनआइडेंटिफाइड मूव है ना, कोई फॉर्मेशन हो ही नहीं रही, तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ने किस करवट बैठना है। अब यहीं पे फॉर एग्जांपल मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, तो एक रेंज बन गई,
अब आपके पास पिक्चर क्लियर होगी, अब मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। तो देखिए अभी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है उसमें जो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूं कि ट्रेड नहीं अभी आपको करनी चाहिए, या लोअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके आपने उन लेवल की प्राइसेस पे आने का सिर्फ वेट करना है, एंड देन अगर कंफर्मेशंस मिलती हैं, अच्छे साइंस मिलते हैं, रिलीफ की इंडिकेशन मिलती है तो आप ट्रेड करो। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये अनआइडेंटिफाइड मूव है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों इन चीजों को समझा करो और ये चीज भी अपने माइंड में रखा करो कि देखो अब ये जो सारी प्राइस एक्सपेंशन हुई है ना, ये बड़ी एक्सटेंड हो गई है, बहुत बड़ी रेंज बन गई है। तो इट मींस कि अब ये वाली जो रेंज है मैं इसके लेवल्स का वेट नहीं करूंगा कि प्राइस इसके फेयर वैल्यू गैप में आई, या इसके स्विंग लो पे आई, या इसके कोई पिवट पे आई, या इसके कोई फिप पे आई, नहीं मैं उसका वेट नहीं करूंगा। अब मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि ये जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन, ये जो स्विंग बना है, मैं इसको प्रायोरिटाइज करूं, और अगर मैंने रिलीफ को भी ट्रेड करना है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली करूं। अब जैसे करंट स्विंग के अंदर आपका मोस्टली जो इम्बैलेंस है वो भी आपका ये इस 76 77 की रेंज में है, आपकी जो सेलर्स ट्रैप है वो भी आपके इस रेंज में है। तो इस स्विंग पर्सपेक्टिव से अब मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होंगे, जो मैंने आप लोगों को कल भी परसों भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि आपको 76 77 की रेंज का वेट करना चाहिए, और जब तक प्राइस यहां पर नहीं आती या अगला स्ट्रक्चर नहीं कोई फॉर्म हो जाता, बेशक वो ऊपर ही फॉर्म हो, तब तक आपको साइडलाइंस के ऊपर ही वेट करना चाहिए। तो देखिए इस पर्सपेक्टिव से अब आप ऑल्ट्स कॉइन को भी डील करें, ऑल्ट्स कॉइन में चले जाएं। ऑल्ट्स कॉइन में अब देखें जिस तरह इथेरियम है वो भी मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, मतलब मोस्ट सुटेबल रेंज है कि यहां से मैं इथेरियम की फ्यूचर्स प्लान करूं, और मैं करूंगा भी यहां से। लेकिन देखिए अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी कॉइन को ट्रेड करना है तो मैं उसको बिटकॉइन के साथ अलाइन करके ट्रेड करूंगा, ऐसे ब्लाइंडली पोजीशंस नहीं ली जाती। इसी रीजन की वजह से तो आपके 90% ऑफ टाइम लॉसेस होते हैं और आपको सक्सेसफुल कोई पोजीशंस नहीं मिल पाती। तो अब यहां पे अगर आपने ऑल्ट्स कॉइन को ट्रेड करना है तो उनको बिटकॉइन के साथ अलाइन करना है, बिटकॉइन के बिहेवियर के साथ उनको अलाइन करना है, और फिर अपनी मैनेजमेंट करते हुए आप अल्लाह अल्लाह करके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो ये एक अप्रोच होती है, और जब आपको ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव मार्केट का समझ में आता है तो तब आपको क्लियर रोड मैप की समझ आती है कि यार मार्केट में हो क्या रहा है और मैंने फर्दर क्या चीजें प्लान करनी है। बाकी इंशाल्लाह न्यू ट्रेड प्लान्स में एथेरियम की इस टाइम पे इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एथेरियम का यही था। थोड़ी बहुत कंफर्मेशंस का और वोलेटिलिटी के आने का मैं वेट करूंगा, एंड देन इंशाल्लाह मैं एथेरियम को भी कंसिडर करूंगा। सॉल के अंदर भी इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे, और इसी तरह से एक दो और भी स्पॉट के लिए कॉइन्स मेरी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जैसी मार्केट कंडीशंस कुछ बेहतर होंगी तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वो फौरन से पहले ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।